बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। कतर में 3 ईरानी पायलट से गिरफ्तार हैं, उनको रिहा किया जाए। ये पायलट्स कतर कैसे पहुंचे हैं? कतर ने कैसे ईरान के जंगी जहाज गिराए? क्या वाकई अमरीकी अड्डे पर बमबारी करने वाले ये ईरानी पायलट अमरीकी फौज ने गिरफ्तार किए हैं? अब इन पायलट्स को जंगी कैदी बनाकर कतर या अमेरिका ईरान से क्या मुतालबा कर रहा है, तफसीलात आपको बताएंगे। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के तेल वाले जहाजों को समंदर में टारगेट करना शुरू कर रखा है। पिछले 72 घंटों में कम से कम भी 3 अमेरिकी तेल वाले जहाज निशाना बन चुके हैं और आज भी एक और तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज में निशाना बनाया है। आबनाए हुर्मुज अमेरिका कब्जा करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी है, अगर अमेरिका यहां आया तो वापस नहीं जाएगा। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने नई फौजी तैयारी और नई मुठभेड़ का ऐलान कर दिया है। मजीद खबरों की तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको पता चलेंगे। इसराइल पसे पर्दा क्या कर रहा है, लबनान में क्या चल रहा है, आगाज करेंगे नज़र का। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि ईरान के 3 पायलट्स पिछले 6 महीने से लापता थे। ईरान के 3 पायलट पिछले 6 महीने से लापता थे। उनके बारे में कोई मालूमात नहीं थी, लेकिन अब ईरान को पता चल गया है, ईरान ने सुराग लगा लिया है कि वो जो 3 पायलट्स लापता थे दरअसल वो जिंदा हैं और वो कतर के कब्जे में हैं और कतर ने उन्हें कैदी बना रखा है और उनको गिरफ्तार किया है। जी हाँ, ये मामला बहुत बड़ा मामला है और इस पर पसे पर्दा बहुत सी चीजें चल रही हैं और ईरान ने कतर को शदीद वार्निंग भी जारी की है। सबसे पहले जो कतर के अंदर ईरानी पायलट्स हैं उनकी रिहाई के लिए ऑफिशियली ईरान ने राब्ता किया है कतर से और कहा है कि आपके कब्जे में हमारे 3 पायलट्स हैं, उनको आप फौरी तौर पर रिहा कर दें। अगर आप रिहा नहीं करेंगे तो फिर हमें दीगर तरीकों से वो रिहा करवाना पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ जो ये पायलट्स थे, ये ईरान के पायलट्स कतर में क्या करने गए और क्यों गए? क्या इनको अमेरिकी फौज ने गिरफ्तार किया है? ये सवाल बड़ा अहम है। नज़र काम, जब 5-6 महीने पहले ईरान के ऊपर 28 फरवरी को हमला हुआ था अमेरिका और इसराइल का, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था। उस वक्त मार्च के गालिबन 2 या 3 मार्च का दिन था। कतर की एयरफोर्स से 2 जहाज रवाना होते हैं, MiG-24। ये जहाज ईरान से उड़े और इंतहाई लो परवाज करके और GPS सिस्टम को, नेविगेशन सिस्टम को बंद करके ये जहाज कतर पहुंचे और इन जहाजों ने कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे अल उदेद एयरबेस को बमबारी करके निशाना बनाया। वहां पर मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा एयर कंट्रोल मरकज था, सेंटर था, जो अमेरिका ने 10-15 साल मेहनत करके बनाया था। वो पूरा जो सेंटर था वो इन 2 जहाजों में मौजूद पायलट्स ने, जो 4 पायलट्स थे, इन्होंने बमबारी करके उनको तबाह कर दिया। बताया जाता है कि ये दोनों जहाज बमबारी करके, ईरानी मीडिया की ये सारी रिपोर्ट है और ईरान की फौज का ये दावा है कि ये दोनों जहाज जब बमबारी करके वहां से वापस आ रहे थे तो इनको अमेरिका और कतर ने, यानी जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है वहां वो और कतर के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने मिलकर इन दोनों जहाजों को गिराया। इन दोनों जहाजों के गिरने के दौरान जो एक पायलट था वो तो उसमें जाँ बहक हो गया और बाकी के जो 3 पायलट थे ये जख्मी होकर वहां कतर की जमीन पर गिरे, जिनको गिरफ्तार किया गया और उनकी ट्रीटमेंट की गई और उनको बचाया गया और अब ये कतर के पास कैदी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो पायलट्स हैं इनसे अमेरिका वो मालूमात ले रहा है ईरानी एयरफोर्स की, जो कि खुफिया मालूमात हैं, और इसी तरह से इन पायलट से अमेरिका बहुत से दीगर राज भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो आज पहली मर्तबा ये ईरान ने मुतालबा कर दिया है कतर से कि आपकी ज़मीन पर, आपके कब्जे में हमारे 3 पायलट्स हैं, ये आप हमें वापस कर दें। जाहिर है जंग के दौरान अगर कोई कैदी बन जाता है तो उसे वापस नहीं किया जाता है, वो जंगी कैदी होता है और फिर अगर जंगी कैदी को वापस करना हो तो फिर उसके बदले में बहुत सी चीज़ें ली जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि कतर से ये 3 पायलट्स ईरान कैसे छुड़ाएगा? क्या ये वाकई जंगी कैदी हैं? इनके बदले में कतर कुछ लेगा ईरान से या अमेरिका कुछ डिमांड करेगा? और फिर एक ख़तरनाक किस्म की जो
खबर है वो सोशल मीडिया के जरिए से ये भी आ रही है कि ईरान खुदा न खास्ता अपने पायलट्स को छुड़ाने के लिए कतर पर हमला भी कर सकता है। अगरचे इसका इम्कान बहुत कम है क्योंकि कतर के साथ ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है और कतर मेन मीडिएटर है, सालिस है अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह कराने में। तो ऐसा नहीं है कि ईरान कतर के ऊपर हमला कर दे, लेकिन बहरहाल अगर ईरान के पायलट्स को यहाँ नहीं किया जा रहा तो इसके पीछे अमेरिका का लाजमंद दबाव होगा। बहरहाल एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, ईरान के पासदारान इनकिलाब के फौजी कमांडर हैं जनरल अहमद वहीदी, जो ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज की जो बड़ी फौज है पासदारान उसके कमांडर हैं। उनका बयान नशर होता है कि दुनिया की सुपर पावर को और दुनिया में तारीख की सबसे बड़ी ताकत समझे जाने वाली अमरीकी फौज को ईरान ने शिकस्त से दोचार कर दिया है और उनको पटक डाला है। अब हमारी फौज कुछ भी कर सकती है और हमने साबित कर दिया है कि हम अमेरिका के सामने कमज़ोर नहीं हैं और अब इस्लाम दुनिया में गालिब आ सकते हैं। ये उनकी गुफ्तगू है जिसे ईरान इंटरनेशनल ने छापा है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह से मेरे सामने एक और ख़बर मौजूद है। ईरान की अदलिया के वज़ीर हैं और सरबराह हैं, मोहसिन ईजी उनका नाम है। उनका बयान नशर होता है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका ईरान की ताकत को ललकार रहा है और आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका कब्जा करने का ख्याल या मंसूबा बनाए हुए है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान को ललकारने वाली हर ताकत को, हर मुल्क को तोड़ दिया जाएगा और ईरान अकेला मालिक है आबनाए हुर्मुज़ का। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो मंसूबे बनाए हुए हैं इनसे पीछे हट जाए। ये ईरानी अदलिया के जो वजीर या सरबराह हैं, जिनको चीफ जस्टिस भी कहा जाता है, मोहसिन ईजी, जो कि बड़े ताकतवर हैं ईरान के निज़ाम में, उनका यह बयान नशर होता है। इसके अलावा एक तीसरा बयान नशर होता है आज ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका ने लबनान के ऊपर ज़ाहिया जो बैरूत में है, लबनान बैरूत ज़ाहिया इलाके पर इसराइल बमबारी कर रहा था, वहां का मुहासरा किए हुए था। तो उस वक्त बाकर कालिबाफ ने कहा कि मैंने धमकी दी कि अगर बैरूत ज़ाहिया में बमबारी बंद ना हुई, मुहासरा ख़त्म ना हुआ, तो फिर इसराइल पर ऐसी बमबारी होगी जो दुनिया ने नहीं देखी होगी और ईरान फिर इसराइल के साथ पूरा पूरा हिसाब बराबर करेगा। तो फौरी बमबारी रोक दी गई और मुहासरा भी ख़त्म कर दिया गया। ऐसे ही जब ट्रंप को हमने यानी ईरान ने धमकी दी और कहा कि अगर आज रात आबनाए हुर्मुज़ ना खुली, मुहासरा ना उठाया गया, तो फिर बहुत बड़ी लड़ाई होगी, तो अमेरिका के सदर ट्रंप ने जो आबनाए हुर्मुज़ बंद किए हुए था, खोल नहीं रहा था, उसने खोलने का ऐलान किया। तो बाकर कालिबाफ कहता है कि अमेरिका आज ईरान के सामने कमज़ोर है और ईरान की सारी बातें अमेरिका मान रहा है। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ सुनिए क्या, आज एक और खबर मेरे सामने मौजूद है कि पिछले 72 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमरीकी तेल के जहाज निशाना बन रहे हैं। जो एक मशहूर कंपनी है एडनॉक के नाम से, यूएई की जो अमेरिकन कंपनी है, इसके अब तक 3 जहाज टारगेट हो चुके हैं पिछले एक हफ्ते से भी कम वक्त में। यानी ये तेल वाले जहाज यूएई की मिल्कियत है, लेकिन अमरीकी कंपनी गालिबन इनको चलाती है और ये तेल वाले जहाज अमरीका की मर्जी से जो तेल था वो मुंतकिल कर रहे थे। तो 3 जहाज ईरान टारगेट कर चुका है और आज चौथा जहाज भी, जो कि बहुत बड़ा जहाज था, तिजारती जहाज, कार्गो जहाज, वो भी टारगेट हुआ है, यानी उस पर भी ड्रोन जाकर लगा है। तो ईरान ये कहता है कि आबनाए हुर्मुज़ हमारी है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारी है, हम चाहें तो इसे खोल सकते हैं, चाहें तो इसे ना खोलें, कोई ज़बरदस्ती हमसे आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलवा सकता है। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप का ये ऐलान है कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कब्जा है, हमने उसको कंट्रोल किया हुआ है, हम वहाँ से जहाज़ों को, तेल वाले जहाज़ों को गुजार रहे हैं और मुस्तकबिल में ये अमेरिका की मिल्कियत होगी, यानी अमेरिका की टेरिटोरी होगी, अमेरिका इसका मालिक होगा। तो इस पर ईरान ने धमकी लगाई है कि अगर अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ लेना चाहता है और उस पर कब्जा करना चाहता है तो आ जाए, देख लेते हैं कि कौन आबनाए हुर्मुज़ का मालिक है और कौन इसको कंट्रोल करता है। ये ईरान ने अमेरिका को चैलेंज किया है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इसराइल ने लबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। लबनान में अली ताहिर पहाड़ी इलाका है, बताया जाता है कि वहाँ इसराइली फ़ौज को ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल मिल गया है और वहाँ ऐसी जगह में इसराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है, बमबारी कर रहा है, जहाँ पर हिज़्ब ग्रोह के जंगजू मौजूद हैं और वो सुरंगों में फंसे हुए हैं। इसराइली मीडिया मारिफ लिखता है कि इस पर जो ईरान है वो धमकी लगा रहा है कि लबनान में इसराइल हमले बंद करे, लेकिन इसराइल ने हमले तेज़ कर दिए हैं। वहाँ पर जो टनल में, सुरंग में फंसे हुए जंगजू हैं हिज़्ब ग्रोह के, उनको रसद भी मुनक़ते हो गई है
और अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा है और ईरान की धमकियों से निपटने के लिए इसराइली फ़ौज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये नाज़रीन इकराम जो मारिफ इसराइली मीडिया है उसकी ये रिपोर्ट है जिसमें यह क्लेम किया गया है कि इस वक्त जो लबनान का महाज है वो गर्म हो चुका है और पिछले 24 घंटों में लबनान के अंदर जो इसराइली बमबारी हुई है उसमें 20 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और जाँ बहक हुए हैं, निशाना बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि लबनान में जो इसराइल के हमले हैं ये ईरान के साथ अमेरिका की जंग के दोबारा शुरू होने का गोया के वाज़े ऐलान है। कैसे? क्योंकि जो लबनान है यहाँ पर जंग बंदी होना अमेरिका के साथ तय पाया था ईरान के साथ मुआहदे में। ईरान अमेरिका की जब बातचीत हुई, मुआहदा हुआ, उसमें यह बात थी कि लबनान पर हमले रोके जाएंगे, तमाम महाजों पर हमले बंद होंगे। लेकिन अब जबकि दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं इसराइल ने, तो इसका मतलब यह है कि ईरान भी इसराइल पर या अमेरिका पर दोबारा हमले कर सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की शदीद कमी है, तेल की किल्लत की वजह से हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आप हमारी स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो है ईरान की तरफ से जारी होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो जिसमें अमरीकी जहाज़ों को और इसराइली जहाज़ों को और उनके मलबे को दिखाया गया है। ईरान के मीडिया फार्स ने बाकायदा ये वीडियो जारी की है और इस वीडियो को जारी करके ये कहा गया है कि अमेरिका देख ले कि कैसे अमेरिका के मंसूबों को ईरान ने नाकाम किया और कैसे अमेरिका के जहाज़, जासूस ड्रोन ईरान के हाथों तबाह हुए। जो वीडियो जारी की गई है ये बुनियादी तौर पर खुफिया मकाम की वीडियो है। बुनियादी तौर पर जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक ये पहाड़ों में से किसी पहाड़ के नीचे मौजूद इंतहाई खुफिया महफूज तरीन गार की वीडियो है जिसमें अमेरिका के जहाज़ों के तबाह होने के मनाजिर दिखाए गए हैं। इस वीडियो में अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन दिखाया गया जो ईरान के हाथों तबाह हुआ लेकिन जुज़वी तबाह हुआ। इसी तरह से इस वीडियो के अंदर हिरमस 900 जो इसराइली ड्रोन्स हैं वो दिखाए गए, हिरमस 450 जो इसराइली ड्रोन्स हैं वो दिखाए गए और इसी तरह से इस वीडियो के अंदर जो अमेरिका का F-15 ईगल जहाज़ है उसका मलबा दिखाया गया और उसके पुर्जे दिखाए गए और इसी तरह से दीगर मुख्तलिफ तरह के जो जहाज़ थे अमेरिका के जिनमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो ईरान के हाथों तबाह हुए या क्रैश हुए, डाउन किए गए, उन सब की जो पुर्जे जो मौजूद थे वो दिखाए गए हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस वीडियो में ईरान ने एलोन मस्क की जो स्टार लिंक कंपनी है उसकी डिवाइसेस दिखाई हैं। जी हाँ, आपको पता है ईरान के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और इंटरनेट की बंदिश के बाद अमेरिका ने एलोन मस्क की कंपनी स्टार लिंक को कहा कि वो अपनी डिवाइसेस ईरान में भेजें ताकि जो खलाई इंटरनेट है, सैटेलाइट इंटरनेट है, वो ईरान के उन लोगों को मिल जाए जो बुनियादी तौर पर ईरान के अंदर रहकर इसराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, या इन डिवाइसेस की मदद से, इन सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइसेस की मदद से अमेरिका ईरान के अंदर अपनी सरगर्मियां जारी रखना चाहता था। लेकिन ईरान ने ऐसी चालाकी की है कि अमेरिका का मंसूबा नाकाम हो गया। कैसे? कि जो स्टार लिंक डिवाइसेस थी, एक तो ईरान ने उनको पकड़ना शुरू कर दिया, छापे मारे गए और एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों जो स्टार लिंक की जो डिवाइसेस थी वो ईरान में पकड़ी गई। और दूसरा, ईरान भर में कई महीने तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया। जब अचानक इंटरनेट बंद हो गया, जब अचानक खलाई इंटरनेट बंद हो गया तो दोनों रास्तों से जो अमेरिका को मदद मिलती थी, इसराइल को मदद मिलती थी, वो मिलना बंद हो गई। यानी अमेरिका और इसराइल दोनों अंधे हो गए और उन दोनों को कुछ नजर नहीं आता था। जाहिर है जब इंटरनेट होगा तो वहां मौजूद एजेंट्स का, जासूसों का, नेटवर्क का राब्ता होगा अमेरिका और इसराइल के साथ। तो ईरान ने बड़ी महारत से, चालाकी से अपने मुल्क में अमेरिका और इसराइल का जो हुक्का पानी था वो बंद कर दिया, यानी जासूसों से, एजेंटों से राब्ते मुनक़ते करा दिए। और फिर ईरान ने अपने मुल्क में छापेमार कार्रवाइयाँ की जिसकी वजह से बताया जाता है कि 30,000 से 40,000 जासूस पकड़े गए जो अमेरिका और इसराइल के साथ राब्ते में थे। और इसराइल के मीडिया पर मोसाद एजेंसी के हवाले से ये रिपोर्टें छप चुकी हैं कि मोसाद ने ऐसे लोगों को ट्रेन किया था जो थे तो ईरानी, पासपोर्ट भी ईरानी थे, लेकिन वो इसराइल के ऐसे ट्रेन और तरबियत याफ्ता थे जिन्होंने बाहर किसी मुल्क में, थर्ड कंट्री में तरबियत ली थी और वो ईरान के अंदर रहकर इसराइल के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते थे या बड़ी मुहिम्मात सर अंजाम दे सकते थे। लेकिन ईरान ने उन सबको पकड़ लिया या उनके राब्ते अमेरिका और इसराइल, मोसाद वगैरह से मुनक़ते करा दिए। तो इससे बहुत बड़ा धचका लगा। अब ईरान के मीडिया पर आज एसना न्यूज़ है, एजेंसी है ईरान की, उसके ऊपर एक रिपोर्ट छपती है कि जब से खलाई इंटरनेट, एलोन मस्क की डिवाइसेस पकड़ी गई, खलाई इंटरनेट का राब्ता बंद किया गया, उसके बाद से अमेरिका के जासूस और इसराइल के जासूस जहाज़ वो ईरान में नहीं आ सके। और ये भी इतलात है कि जो खलाई इंटरनेट था, सैटेलाइट इंटरनेट, ये ईरान ने कैसे नाकाम किया। इसके लिए रशिया से
हेल्प ली गई ईरान की तरफ से। रूस ने ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि जिससे पता चल जाता था कि खलाई इंटरनेट कहाँ पर किस जगह पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है ईरान बहुत बड़ा है, 16 लाख मुरबा किलोमीटर रकबा है, और वहाँ पर जो खलाई इंटरनेट था वो किस जगह पर किस किस के पास है, हर जगह पर सर्च करना मुश्किल था। तो ईरान ने रशिया की टेक्नोलॉजी लेकर एक तो उनको लोकेट किया कहाँ पर वो सैटेलाइट इंटरनेट चल रहे हैं, जासूस कहाँ पर है, इससे जासूसों को भी पता चल जाता था। और दूसरा, ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी ली जिससे सैटेलाइट एलोन मस्क की स्टारलिंक वो ईरान में काम करना बंद हो गई। तो ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, धचका लगा। अब आप देख लें 6 महीने हो चुके हैं, ईरान का अमेरिका मुहासरा किए हुए है और कहता है कि हमने ईरान को फतह करना है, ईरान पर कब्जा करना है, यहाँ तक कि ज़मीनी फौजें भी चढ़ानी है। लेकिन 6 महीनों से कोई बड़ी कारकर्दगी अमेरिका को नहीं मिल सकी है कि यानी कि कोई ऐसी फतह मिल जाए कि जिससे ईरान मुकम्मल तौर पर अमेरिका के सामने घुटने टेक दे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो वीडियोस आई हैं, जो मैं आपको वीडियो शुरू में बता चुका हूँ फार्स न्यूज़ की, कि MQ-9 पर ड्रोन्स, हिरमस 900, हिरमस 450, F-15 ईगल जहाज़, इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के जो इंजन, मोटर्स और कम्युनिकेशन जो चीज़ें हैं वो, और एलोन मस्क के स्टारलिंक डिवाइसेस, ये सब चीज़ें ईरान में गार में पड़ी हुई हैं। ईरान ने क्या पैगाम दिया है? ईरान कहता है कि अमेरिका कोई भी जहाज़ भेज ले, हम उसको गिरा सकते हैं। और इसी तरह से जो रिपोर्ट्स हैं अमेरिकी मीडिया की, जो अमेरिकन मीडिया पर रिपोर्टें जब छपी हैं, जारी हुई हैं, उनके मुताबिक कोई 80 के लगभग जहाज़ और ड्रोन है जो ईरान के हाथों अमेरिका के तबाह हुए हैं। 45 से 46 तो सिर्फ MQ-9 रिपर ड्रोन्स हैं, और तकरीबन 8 से ज़ायद हेलीकॉप्टर्स हैं, और 10 के करीब अमेरिका के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं, KC-46 गालिबन उनका नाम है। और इसी तरह से अमेरिका के कुछ दीगर जहाज़ भी हैं जो ईरान के अंदर असफान में आए थे, जो तबाह हुए। कुल 80 के करीब तादाद है, जिसमें इसराइली जहाज़ भी शामिल हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने ये जहाज़ कैसे गिराए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ईरान ने दरअसल रशिया से, चाइना से और शुमाली कोरिया से हेल्प ली। ईरान रूस, चीन, शुमाली कोरिया की मदद से मुख्तलिफ तरह के एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब रहा है। आपको पता है ईरान ने अमेरिका का F-35 जहाज़ भी गिराया है। F-35 जहाज़ जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, दुनिया का पहला जहाज़ जिसके बारे में अमेरिका का दावा है कि उसे कोई आंख नहीं देख सकती है, ना रडार देख सकता है, ना इंसानी आंख उसे देख सकती है, ना कोई कंप्यूटर उसको पकड़ सकता है। लेकिन ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद की जिसकी मदद से, जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से न सिर्फ अमेरिकी F-35 जहाज़ को ईरान ने देखा, बल्कि उसे पकड़ा और उसे गिराया। और इसी तरह से ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि वो ड्रोन की मदद से वो अमेरिका के F-15 जहाज़ को, F-16 जहाज़ को, किसी भी जहाज़ को गिरा सकता है। तो बुनियादी तौर पर चीन का, रूस का ताउन शामिल है, शुमाली कोरिया का ताउन शामिल है, और ख़ुद फिर ईरान की अपनी महारत भी है। ईरान के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से, यूरोप से, किसी मुल्क से नहीं लिए, लेकिन तजर्बा किया है चीन और रशिया की हेल्प और मदद से अमेरिकी जहाज़ों को गिराने का। तो अब ये भी रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो सिर्फ ईरान के पास हैं, वो चाइना और रशिया ने ईरान से मांगी है। मसलन जो F-35 जहाज़ था अमेरिका का, जो ईरान ने टारगेट किया, उस जहाज़ को टारगेट करने की जो मुकम्मल टेक्निक है वो ईरान के पास है, वो चीन और रशिया के पास भी नहीं है। तो चीन ने राब्ता किया है ईरान से और पूछा है कि आपने अमेरिका के F-35 जहाज़ को कैसे हिट किया, आप हमें भी बताएं, वो टेक्नोलॉजी हमें भी दें। और ऐसे ही रशिया ने भी ईरान से मदद मांगी है और कहा है कि आप भी हमें बताएं, क्योंकि हमें भी मुस्तकबिल में अमेरिका के खतरे का सामना है, अमेरिका के जहाज़ों से हमें भी निपटना पड़ सकता है, तो आप हमारी मदद करें। तो यूं ईरान ने एक तरह से वो कामयाबी इस लड़ाई के अंदर हासिल कर ली जो चीन और रूस जैसे मुल्कों को भी ईरान का गर्विदा बना रही है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो ये है कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर दोबारा जंग शुरू करेगा? क्या ईरान अमेरिका से अपनी शराइत मनवा पाएगा? अगर आप इस वक्त जो करंट सिनेरियो है उसको देखें तो हालिया मंजरनामे में ना अमेरिका पीछे हट रहा है और ना ही ईरान पीछे हटने को तैयार है। ट्रंप अगर पीछे हटता है, जंग के खात्मे का ऐलान करता है, तो ट्रंप 2 महीने के बाद जो अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है वो हार जाएगा। और ट्रंप की शिकस्त अमेरिका में ट्रंप को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि ट्रंप 4 साल मुद्दत सदारत भी पूरी नहीं कर पाएगा। यानी अगर सेनेट भी हार जाए, पार्लियामेंट भी हार जाए, तो ट्रंप पहला सदर होगा अमेरिका की 250 साल तारीख का जिसे इम्पीचमेंट के जरिए से हटा दिया जाएगा, यानी जिसको वक्त से पहले बरतरफ कर दिया जाएगा। तो ट्रंप इस बात से डरता है, इसलिए ट्रंप ईरान के सामने हथियार फेंकने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप ईरान को देखें तो ईरान इस वक्त जो अपर हैंड है वो ईरान के पास है। क्या मतलब यह है कि ईरान ऐसी शराइत मनवा रहा है अमेरिका से कि अगर वो मान ली जाए अमेरिका की तरफ से, जैसे कि $300 का जंगी जुर्माना कंपनसेशन के तौर पर देना,
ईरान के सारे असासे बहाल करना, ईरान पर माशी पाबंदियाँ ख़त्म करना, ईरान का तेल बेचने का इजाज़त देना, ईरान को बाहरी मुहासरा ख़त्म कर देना, ईरान के कंट्रोल में आबन हुर्मुज़ दे देना और उस पर ईरान ट्रांजिट फ़ीस भी आयद कर ले, और बहुत सी चीज़ें हैं जो ईरान मनवाना चाहता है अमेरिका से। अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप की पोजीशन बड़ी कमज़ोर है और जिस तरह से ईरान के हाथों अमेरिकी फ़ौज का नुकसान हुआ, अमेरिकी मिसाइल तबाह हुए, असलहा तबाह हुआ, इससे यह महसूस होता है कि अमेरिकी फ़ौज ईरान से नहीं लड़ सकती है और ईरान से निमटने के लिए, लड़ने के लिए अमेरिका अगर दोबारा मिलिट्री एक्शन करेगा तो अमेरिका को ही नुकसान होगा। इसलिए अब हर लिहाज से जो भी मामला करेगा अमेरिका के साथ है ईरान, उसमें ईरान ही की फतह होगी और अमेरिका को ईरान के सामने झुकना होगा।